दोस्तों, क्या आप यह भी जानते हैं कि प्राचीन समय में राजा महाराजा और उनकी रानियां शौच करने के लिए शौचालय कहाँ जाते थे? और क्या आप ये भी जानते हैं कि पुर्तगालियों ने मुंबई अंग्रेजों को दहेज के रूप में क्यों दे दिया था? अगर आप ये नहीं जानते तो हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। पुराने समय में राजा महाराजा और उनकी रानियां शौच के लिए कहाँ जाते थे? यार, आज के समय में भारत के लगभग घर घर में शौचालय है और जिनके पास नहीं है, सरकार उनके लिए फ्री में शौचालय बनवा रही है। कुछ लोग तो इतने अमीर हैं कि वो सोने और चांदी के शौचालय बना रहे हैं, लेकिन ये तो आज की बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने में राजा महाराजा और उनकी रानियां शौच के लिए कहाँ जाते थे? क्या वो भी हमारी तरह खेतों में और जंगलों में जाया करते थे, या फिर उन्होंने अपने लिए शौचालय बनवा रखे थे? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 5000 साल पहले हमारे पास एक विकसित सभ्यता थी जिसको हम सिंधु घाटी के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता के लोगों ने हर घर में शौचालय बनवा रखे थे जो सेफ्टी टैंक के साथ अटैच थे। इस सभ्यता के लोग इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने बाजारों और चौराहों पर सुलभ शौचालय बनवा रखे थे ताकि जो लोग बाजार घूमने आए तो उनको शौच के लिए खुले में जाना ना पड़े। लेकिन इस सभ्यता के पतन होने के बाद शौचालय सिर्फ राजाओं और अमीरों के महलों में ही होते थे। इन चित्रों में आप देख सकते हैं जो पुरातत्व विभाग द्वारा लिए गए हैं कि प्राचीन समय में शौचालय कैसे होते थे। अब आपको पता चल गया होगा कि हजारों साल पहले हमारे पास तम किस्म के शौचालय हुआ करते थे और हम शौच के लिए बाहर नहीं जाते थे। आइए जानते हैं अपने आखिरी सवाल को। 1661 में पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को क्यों दे दिया था? यार, अगर हम आपसे कहें कि मुंबई हमें दहेज के रूप में मिली है तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह बात एकदम सच है। 15वीं शताब्दी में जब मुंबई द्वीप समूह गुजरात सल्तनत के कब्जे में था, तब पहली बार पुर्तगालियों ने इस पर हमला बोला। हालांकि उस समय वो इसे हथिया नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने 1534 ईस्वी में मुंबई द्वीप समूह पर एक बार फिर हमला किया। तब यहाँ गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का कब्जा था, जिसे हथियाकर द्वीप समूह पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद इस द्वीप समूह पर उन्होंने कई सालों तक राज किया। आखिर अंग्रेज किसी बाहरी तौर पर बॉम्बे पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें बॉम्बे बड़ी आसानी से मिल गया। बॉम्बे पर अंग्रेजों की बुरी नजरें पहले से थी, लेकिन वो किसी भी हाल में उसे नहीं ले पाए। लेकिन 1652 में सूरत काउंसिल ऑफ ब्रिटिश अंपायर ने अंग्रेजों से कहा कि वो बॉम्बे को पुर्तगालियों से खरीद ले। बहुत कुछ हुआ उस दौर में, लेकिन महज 9 सालों के अंदर ब्रिटेन के चार्ल्स की शादी पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन से हो गई। 11 मई 1661 को बॉम्बे के 7 द्वीप समूह ब्रिटेन को दहेज में दे दिए गए।